कैसा होता है। सर ने मेरा लेक्चर सुना वहाँ पर, और सर को वो हमारी जो फंडामेंटल मिस्टेक है ना पिट कंपोस्टिंग वाली, वो समझ में आ गई। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो उनको मेरी वाली बात समझ में आई थी और जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उनको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक पहुंचने में पीछे कुछ खर्चे हो चुके थे, उसका भी आपको आइडिया दे सके। और जो तरीका जो मैं बताऊंगी वो कम खर्चे वाला, आसान तरीका, बहुत कम मेहनत मांगता है, वो मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर सकूंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इंजीनियर अनिल ठाकुर जी से कि वो आपके सामने वो केस स्टडी प्रेजेंट करें। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अनिल ठाकुर पंजाब यूनिवर्सिटी में डिविजनल इंजीनियर हॉर्टिकल्चर हूँ। मैं ऑलमोस्ट पंजाब इस जो क्लीनिंगनेस का और हॉर्टिकल्चर का काम देख रहा हूँ। अरुण जी, डॉक्टर अरुण मानसन, ये मेरे मित्र हैं। हमने आपस में मिलकर बहुत काम किया दोनों ने। स्वच्छ भारत के ऊपर वॉलंटरी लेक्चर देने हम जाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में, हॉस्टल में, डिपार्टमेंट में हम गए बताने के लिए कि कैसे आप लोगों ने अपना आस पड़ोस साफ रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो कचरा है उसको कैसे सेग्रीगेट करना है, सारा करके जो बेसिक जो स्वच्छ भारत में जो बताया जाता है कि आप गड्ढा खोद लो। हमने भी गड्ढा खोद लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में, जगह जगह गड्ढे खोदे हमने, और हमने 20 बाई 20 इंटू 20 का एक और मटीरियल, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, कोई चीज फर्मेंटेशन नहीं होगी। तो जितना हम डीकम्पोज कर सेग्रीगेट करके वो लेके जा रहे हैं। तो आप प्लीज सारे स्टूडेंट्स जितने हैं अपना इर्द गिर्द को साफ रखिए। जितने जहाँ भी आप जाते हो, अपने घर रहते हो, कॉलेज रहते हो, कहीं मार्केट जाते हो, तो जो वेस्ट है आप जनरेट कर रहे हो, कोई टॉफ़ी खा रहे हैं, कोई लेज खा रहे हो, कोई चिप्स खा रहे हो, किसी तरह की जो वेस्ट है, उस वेस्ट को जो उसका रैपर है उसको अच्छी तरह, और कुछ आपको कुछ मेरे से पूछना है तो प्लीज़। हाँ जी, स्प्रे करते हो। हाँ जी, हाँ जी। ना वो मल मूत्र की बजाय पानी का स्प्रे नहीं हो सकता, जो पानी की स्प्रे के नाल जो इनको काओ यूरिन बोला गया था स्प्रे करने के लिए, बेसिकली एक ही आइडिया था कि इवन ह्यूमन यूरिन में भी, ह्यूमन फीसेस में भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। ये जो कंपोस्टिंग है ये एक माइक्रोबियल प्रोसेस है, तो उसके अंदर माइक्रोब्स इंड्यूस करने थे। और ऐसा नहीं है कि गड्ढे के अंदर माइक्रोब्स नहीं होते हैं, एनारोब्स होते हैं जो बिना हवा के जो काम कर सकते हैं, उनको एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स उसमें होते हैं। लेकिन नेचर में जैसा कि होता है कि आप कछुए को और खरगोश को कंपेयर नहीं कर सकते। कछुए की अपनी अहमियत है और खरगोश की अपनी अहमियत है, तो चाल में दोनों का डिफरेंस है। तो एनारोब्स जो हैं उनकी चाल जो है, उनकी जो गति है काम करने की, वो कछुए जैसी है, काम करते हैं लेकिन बहुत स्लो। और दूसरी चीज़ ये जो हमारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसको आप खरगोश के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं। तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इंड्यूस करने का उस कचरे के अंदर एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपका जो पुराना हो, जो बड़ा रिच है इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, या तो आप वो खाद, जैसे सर ने कहा कि पिछली वाली खाद डाल दिया, उस खाद के अंदर अभी काफ़ी सारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप अगर उसके साथ मिक्सिंग कर देते हैं और ब्लेंडिंग कर देते हैं, प्रॉपर हिलाते रहते हैं, पहली बात तो ये काम बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बिल्कुल नया काम शुरू कर रहे हैं फिर तो आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, क्योंकि पत्तों में एज सच उनका नंबर कम होगा, वैरायटी भी कम होगी। एक होता है ना नंबर ऑफ स्पीशीज। अब इंसान ये जान चुका है कि हम जो दिखने वाली स्पीशीज हैं, यानी कि मैक्रोब्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स,
दुनिया में जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वो तो कहते हैं कि अगर एक चम्मच भी मिट्टी ली जाए ना, सॉइल, तो दुनिया में जितनी इंसान की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोब्स उस एक चम्मच मिट्टी के अंदर होता है। लेकिन हमें कहीं से इंड्यूस करने पड़ेंगे, और अच्छी बात है कि हम जो इससे पहले से ही काम करने में वाकफियत रखते हैं, टेक्निकली वी कॉल दिस टर्म एज एक्लेमेटाइजेशन। जब आप किसी बड़ी हाइट पर जाते हैं, लेह लद्दाख वगैरह जाएंगे, तो वो आपको बीच बीच में एक्लेमेटाइज करेंगे, आपको सीधे नहीं जाने देंगे, आपको 3 दिन के दौरान बीच बीच में स्टे कराते हुए लेकर जाएंगे, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एकदम झटके से चेंज होने के लिए नहीं बनी है। सो अडेप्टेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। तो हमें अडेप्टेशन के ऊपर ध्यान देते हुए, कितना उसको टाइम लग जाएगा अडेप्टेशन, हमें उसको कस के झटका नहीं देना है, शॉक से डेथ ज़्यादा हो सकती है। सो वी हैव टू रिड्यूस द शॉक रेट, हमने उसको कम करना है, धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करके हमने उस तरह के माइक्रोब्स इंड्यूस करने हैं काउ यूरिन में, काउ फीसेस में, काउ डंग वगैरह जो है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, पिट कंपोस्टिंग में एक बहुत बड़ा नुकसान है। एनारोबिक जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, आप सिर्फ सॉलिड आप देख रहे हैं कि आपको मैन्योर तैयार हो गया, लेकिन उसके साथ में एक गैशियस एंड प्रोडक्ट भी है विच इज मीथेन, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। मेरे लेक्चर के दौरान भी मैं समझा दूंगी, लेकिन अभी जब तक लाइट नहीं है तो कार्बन इन सब चीजों में है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। और कार्बन कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ईदर फ्यूल ऑल्सो, या उसको आप ऑर्गेनिक कार्बन कर देंगे तो वो मैन्योर बन गया, ठीक है। तो जो कार्बन है, अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे आपने अगर एरोबिक कंडीशंस में उसको छोड़ दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। स्टेबल वही है, बीच में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो उसकी वजह सिर्फ ये होगी कि ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल रहा, वरना वो स्टेबल कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड तक वो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रीन हाउस पोटेंशियल जितनी है उसको बेस बनाया गया है, बाकी ग्रीन हाउस गैसेस को उसके टर्म्स में मेजर किया जाता है। मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, एक्रोनिम GWP बोलते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से 22-24 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 1 टन मीथेन जो है वो कहीं ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमने अगर इन पिट्स में अगर हमने एनारोबिक कंडीशन रख दिया और हमने उसमें मीथेन कलेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, एक तरीका तो ये है, हम इस बायोगैस जो बन रही है इसको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करने लगे। कमाल की बात है, मीथेन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कोयले से भी कई गुना ज्यादा होती है। नेचुरल गैस इज वेरी रिच इन मीथेन, तभी नेचुरल गैस के ऊपर जैसे आ रहे हैं, आप देखते हैं CNG है, कंप्रेस करके नेचुरल गैस है ना। तो मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी है। ये इंसान के पार्ट पर एक बहुत बड़ी गलती होगी अगर मीथेन को सीधे सीधे एटमॉस्फेयर में रिलीज होने दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ फिर वो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। हम अगर उसको टैप कर लें, उसको पहले बर्न करें एज अ फ्यूल, तो फिर उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, बिकॉज कंबशन इज एरोबिक प्रोसेस। आपको पता है कंबशन के लिए 2-3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, एक फ्यूल होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन होनी चाहिए, चाहे वो एयर से ही आए, तीसरा जो वो कहते हैं कि उसका जो बर्निंग टेम्परेचर है ना वो पहुंचना चाहिए, वो सब चीजें रखते हुए। लेकिन बिना ऑक्सीजन के कोई कंबशन हो नहीं सकती, ये पक्का है। और जब आपने मीथेन का कंबशन किया तो यू विल बी प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नंबर 1 ग्रीन जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है GWP भी कम है, ठीक है। और आपने निकलने वाली मीथेन को जो पैदा हो रही थी उसको टैप कर लिया। अगर बिना मीथेन कलेक्शन के अगर हम पिट कंपोस्टिंग करेंगे तो ये एक और खतरा है जो हम ऐड कर रहे हैं, और कई बार हम ये गलतियां कर रहे हैं। आप वैसे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि शायद थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। हमारे अपने शहर में जब कंपोस्टिंग की शुरुआत की गई, इनॉग्रेशन करवाया गया MP से, तो गड्ढे खोद दिए गए, ठीक है। तो दिक्कत सिर्फ यही आ रही है, आज की पीढ़ी फ़ोन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अच्छे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने की बजाय कई बार हम उसको पूरा पोटेंशियल हम अच्छे काम के लिए नहीं यूज कर रहे। जो लोग अभी भी पीछे बैठकर अगर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 1 घंटा सुनने से आप अपनी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अपनी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा बताने का विचार है, और मैं इसके लिए मैं यही चाह रही हूँ कि एक बार पावर पॉइंट की अगर मदद मिल जाए,
आप सब लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इस हॉल में, सिंस इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ग्रेजुएट हैं आप, और शायद मैं भी एकेडमिया से हूँ तो मुझे पता है आजकल एम्प्लॉयमेंट का जो एक इशू आया हुआ है, और प्रधानमंत्री का क्या कहना है कि एम्प्लॉयमेंट सीकर्स की बजाय एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स बनिए। आज आपको यहाँ पर पूरी तरह से दिखाया जाएगा किस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। मैं कई जगह पर जाकर बोलती हूँ, मेरे मित्र जो इस समय बेचारे खड़े हुए सर्दी में मेरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। एक हॉल में 100-150 लोग बैठे होते हैं तो ये इसको डाल देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसीलिए आप शायद नोटिस करेंगे मैं इसके बीच में ना शेयर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जब भी कोई ये देखे तो उसको पता ना चले कि किस शहर में कौन सी गलतियाँ हो रही हैं। अभी रिकॉर्डिंग बंद करना, पीछे कोई क्वेश्चन के लिए कुछ कह रहे हैं वो क्वेश्चन भी लेंगे। बाकी जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया सुन लीजिए, आपके काम आएगा मुझे लगता है। आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो मैंने बात की थी, और आपने वेस्ट टू वेल्थ कई बार सुना है। मैं आपको ये बता दूं, आपने स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर का बहुत नाम सुना होगा। इंदौर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस समय प्राइवेट प्लेयर्स 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पैसा ले नहीं रहे, दे रहे हैं 2 करोड़ फॉर ड्राई वेस्ट और 1.5 करोड़ फॉर वेट वेस्ट। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 3.5 करोड़ ले रहा है, और देने के समय जो जितना ज्यादा ऑफर करेगा उसको, आप सिचुएशन समझ रहे हैं? जो 2 करोड़ दे रहा है उसको इस ड्राई वेस्ट में से कितने करोड़ की पोटेंशियल दिख रही होगी? 2 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि उनको आगे एम्प्लॉयमेंट भी देनी है, इसमें से काम की चीज भी निकालनी है। सो यकीन मानिए वेल्थ रियली लाइज हियर। हम में से बहुत सारे लोग इवन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करके भी हम इस तरफ अगर आना चाहेंगे, और ये सीखने का जज्बा आपने इंजीनियर साहब से देखा है। एज अ टीचर मैं अगर इनको अपना स्टूडेंट ही कह दूं, सर का और मेरा वैसे एज गैप इतना नहीं है, पर मैं अपना स्टूडेंट कह दूं कि, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला था कि सर ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, मुझे लगा था कि मैं एज अ टीचर धन्य हो गई कि किसी ने मेरे ऊपर श्रद्धा तो रखी। तो एक फेथ होता है ना, जो ये स्टेप ले रहे थे उसके बारे में इन्होंने कभी सुना नहीं था। इनको अंदर से इंट्यूशन होने लगा कि अगर 1 साल से कुछ नहीं हो पा रहा तो कोई बात होगी, और सर ने अपना आज इतना समय दिया, यहाँ पर आए कि वहाँ से ड्यूटी से आए हैं, इसलिए मैंने कहा आपके मुंह से बताई हुई केस स्टडी इनके ऊपर असर करेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो अलग है, जो यहाँ पे फैकल्टी बैठे हुए हैं, आपकी इंस्टीट्यूट भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अगर हमारे हम सब उसमें आते हैं जहाँ पर हमें अपने आप अपना वेस्ट का मैनेजमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स वो 0 वेस्ट वाला मॉडल अडॉप्ट करें। आप शहर में पहले बन जाइए, जिससे आप अपने कॉलेज को ये दिखा सकें कि ये हमारा जो कॉलेज है ये 0 वेस्ट पर हमने अचीव किया। और उसके लिए एनएसएस के स्टूडेंट्स जो हैं, जो सोशल सर्विस करनी है, वो आप अपने कॉलेज से शुरू करिए। कहते हैं ना कि सबसे पहले तो अपना घर साफ करना है ना, उसके बाद आप गली साफ करने की सोचते हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया हुआ है स्वच्छ भारत वाला। जल शक्ति के लिए भी आप कभी अगर बोलने का मौका देंगे तो आपको जल शक्ति के ऊपर भी बहुत बढ़िया आपको कभी लेक्चर दे सकते हैं, पर वो मैम के ऊपर है। ठीक है मैम, लाइट कम करिए। थैंक यू ठाकुर साहब, थैंक यू वेरी वेरी मच। या तो आप ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, बेटा साहब इंटरेक्शन होता है। 1 मिनट अपना लिंक ही निकालो। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप लोग एक दूसरे को तो सुन ही लेते होंगे। एवरीबॉडी प्लीज
आप लोग एक दूसरे को तो सुन ही लेते होंगे, आज हम लोगों को सुन